Subscribe our channel and learn extra. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण कन्फ्यूजन के बारे में जानेंगे। ये सारा क्वेश्चन पहले एग्ज़ामों में आया हुआ है और लड़के अक्सर इसके गलती कर देते हैं, लेकिन अगर आप यह वीडियो पूरा देखते हैं तो आप इन गलतियों से बच सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं इन कन्फ्यूज़न को। पहला टॉपिक है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर केवल शब्दों का खेल है। अगर ये शब्द बदल जाएंगे तो इसका आंसर भी बदल जाएगा। जैसे यहाँ क्षमता लिखा हुआ है और यहाँ दर लिखा हुआ है, जिसके कारण इसका आंसर ऊर्जा होगा और इसका आंसर शक्ति होगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। आशा करते हैं अब आप इन प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान और भार क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। यानी द्रव्यमान पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर हो या बुध पर हो या कहीं भी हो, ब्रह्मांड में कहीं भी उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। जबकि भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, क्योंकि भार बराबर होता है mg। यहाँ पर m तो स्थिर रहता है, लेकिन g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होने के कारण भार का मान भी अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। अगर मान लें कि पृथ्वी पर आपका भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर आपका भार 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि भार का मान बदलता है। लेकिन द्रव्यमान अगर 60 kg है तो आपका द्रव्यमान चंद्रमा पर भी 60 kg होगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल तथा गुरुत्व बल क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी दोस्तों, हमारे और आपके बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होगा, जबकि गुरुत्व बल होता है दो वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी रहे तब गुरुत्व बल लगता है। यानी मेरे और पृथ्वी के बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतना बातें समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों, रक्त को शुद्ध कौन करता है और रक्त को छानने का कार्य कौन करता है। यह अक्सर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रक्त को जो शुद्ध करने का कार्य होता है वो फेफड़ा करता है तथा रक्त को जो छानने का कार्य करता है वो किडनी करता है। अगर आप इन कन्फ्यूजन को दूर करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पहले वर्ग और दूसरे वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं। दोस्तों, लड़के इसके नाम में अक्सर कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि इन दोनों का नाम लगभग समान होता है, सिर्फ एक शब्द जो है वो अलग रहता है। पहले वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं तथा दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। सिर्फ यह जो शब्द है यह इसमें ऐड होता है। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र यहीं तक था। मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ कन्फ्यूजन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको इन सारी बातें समझ में आई होंगी और आगे से कभी आप इन प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं करेंगे। इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।